हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष यादव आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी के यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम पेट का हो रहा है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं आप सबके, और 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए उसमें आपकी जो मैथ्स आ रही है, मैथ्स 25 मार्क्स की 25 नंबर की जो मैथ है उसमें 20 नंबर के केवल ग्राफ आ रहे हैं। तो उन्हीं ग्राफों में कुछ ग्राफ हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए आज यहाँ हैं। और ये ग्राफ जैसे आप देख पा रहे हैं कि वहाँ आपके ग्राफ में से कुछ लाइन ग्राफ हैं, कुछ हिस्टोग्राम और कुछ आपके बार ग्राफ भी हैं। इसी तरह आपको एक एक ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 20 नंबर आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको पिट क्वालिफाई करने के लिए। तो इसलिए आज ये पहला ग्राफ जो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, इन्होंने कहा है, देखिए पहली चीज़ तो आपको ग्राफ का सवाल लगाने के लिए आपके एवरेज पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। जैसा कि औसत बराबर, अगर आपने औसत अरिथमेटिक में पढ़ा है तो औसत बराबर आपने सीखा होगा सम ऑफ कंजर्वेशन, यानी योग बटे क्या होता है, योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, एक तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए, योग बटे संख्या। इसके सवाल आपको हर एक ग्राफ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरी चीज़, आपको परसेंट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो आपको हम इन सवालों में बीच बीच में बताते भी चलेंगे। तो इसलिए दो चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। एक परसेंटेज का बेसिक, कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वृद्धि या कमी का प्रतिशत, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं और एक एक ग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास जो भी 10 दिन का समय बचा है, 8 से 10 दिन का, इनमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ करने की कोशिश करेंगे। ओके, आर यू रेडी? चलिए तो देखते हैं पहला ग्राफ, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ में वर्ष 2001 से 10 के बीच किसी कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है। रेखा आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है, जैसे इधर बिक्री आपको करोड़ों में दी गई है और ये आपके वर्ष दिए गए हैं, वर्ष और करोड़ों में आपको बिक्री दी गई किसी कंपनी की। तो इसी का अध्ययन करके आपको सवालों के आंसर देने हैं। जैसा कि चलते हैं और लेते हैं पहला सवाल और देखते हैं क्या कहा गया है इसमें पहले क्वेश्चन में। ओके, इन्होंने कहा पहले क्वेश्चन में कि वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2006 की तुलना में, अब आप देखें कि वर्ष 2006 कहाँ पर है, ये वर्ष 2006 है। और इसमें अगर हम बात करें बिक्री की, तो यहाँ पर वर्ष 2006 में बिक्री की जो बात हो रही है, वर्ष 2006 में जो बिक्री हो रही है वो 6 करोड़ रुपए की हो रही है। कितने की हो रही है? 6 करोड़ रुपए की बिक्री हो रही है। अब कह रहे हैं इसी के कंपेयर में, सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो यह ध्यान रखना होगा कि कंपेयर किससे करवाया जा रहा है, तुलना किससे करवाई जा रही है। तो इन्होंने 2008 में बिक्री का प्रतिशत का कमी पूछा है। इन्होंने कहा कितने प्रतिशत की कमी हुई है 8 में, लेकिन किससे कंपेयर करवा रहे हैं, तो 2006 से। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यही गलतियां होती कि बेस आपका आधार जो रखते हैं किस पर, किससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे गलतियां होती हैं बच्चों से। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। इन्होंने कहा 2006 की तुलना में, तो 2006 में अगर आप देखें तो 6 करोड़ की आपकी बिक्री हो रही। कितने करोड़ की? 6। और 2008 की अगर बिक्री की बात की जाए तो 2008 में आपकी बिक्री हो रही है 5 करोड़। कितने करोड़ की? 5। अब आप देख पा रहे हैं कि 6 करोड़ से 5 करोड़ आपका आ गया है बिक्री, यानी कमी कितने की हो रही है? 1 की। तो कमी का प्रतिशत अगर आपको निकालना है, अगर आपको कमी का प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए आपके पास ये पता हो पहले कि कमी कितने की हो रही है। तो आप कहेंगे कमी तो सर 1 करोड़ की हो रही है, और 1 की करोड़ की कमी इसमें हो रही है 2008 में, लेकिन किसके कंपेयर में देख रहे हैं? तो 6 के कंपेयर में, यानी 2006 के कंपेयर में देख रहे हैं। तो हम कहेंगे 2006 में तो 6 करोड़ हो रही थी, अब आप कहेंगे कि इस 6 में 1 की कमी हो गई है 8 में, यानी आपका 5 करोड़ की बिक्री हो रही। इसी को परसेंटेज में दिखाना है। और आपको पता है कि 1/6 डायरेक्ट भी आप याद रखते हैं, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3 होती है। 6 से आप 100 को भाग कर लीजिए, यानी कमी जो हुई है वो 16 सही 2/3% की हुई है। कितने कमी? क्लियर है? बात समझ में आई पूरी तरह? तो इसलिए जिस चीज़ का परसेंटेज पूछा जाए, अगर वो कमी का प्रतिशत पूछता है तो आपके पास कमी होना चाहिए। किसके कंपेयर में पूछ रहे हैं? किससे?
तो वो आपको नीचे रखना है। बेस जो है जिसके कंपेयर में यानी जिससे तुलना की जाए वो आपको आधार में रखना है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष 2002 और 7 के बीच बिक्री का अनुपात कितना था। अब आप देखिए कितना आसान सवाल है। 2002 और 7 के बीच आपको रेशियो निकालना है। तो 2002 में आपका जो अनुपात जो बिक्री हो रही थी वो कितने करोड़ की हो रही थी? 2 करोड़ की हो रही थी। कितने करोड़ की? आपकी 2 करोड़ की बिक्री हो रही थी जो 2002 में। और 7 में अगर देखा जाए तो 7 में आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर 7 में बिक्री हो रही है। और 2007 में जो बिक्री हो रही वो कितने करोड़ की? 6 करोड़ की। अब आपको इसी का रेशियो पूछा गया है। अब यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी आपका जो अनुपात आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इतने आसान आसान सवाल होते हैं, बस आपको चीज़ें समझनी है, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ गलत नहीं करना है। कुछ आपको जो आपको सारणियन के ग्राफ आते हैं उनमें ध्यान देना होता है कि कैलकुलेशन कभी कभी अधिक बड़ी हो जाती है। तो आपके पास पर्याप्त समय भी होता है, 2 घंटे आपके लिए पेपर के दिए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ आराम से आप करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलते हैं अगला सवाल लेते हैं। और इसमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया 2003 से 7 के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितने करोड़ हुई। अभी आपसे हमने कहा कि आपको देखना है कि कितना औसत बराबर क्या होता है। औसत के लिए आपको फार्मूला भी हमने बताया कि औसत आपका जो होता है कुल योगफल बटे संख्या। तो 2003 और 7 के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितने करोड़ हुई है? 2003 से 7 के दौरान। तो अब आप देखें 3 में कितनी हुई है, तो हम कहेंगे 3 में हुई है 3 करोड़। कितने करोड़ की? 3 करोड़। प्लस अगर 4 में देखा जाए तो 4 करोड़ की हुई है। इसके बाद 5 में आप देखें तो 10 करोड़ की बिक्री हुई है। इसके बाद आप 6 में देखें तो 6 करोड़, और 7 में भी 6 करोड़। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? लिख लीजिए अभी आप, 6 और 6। इसके बाद कहाँ तक पूछा गया था? 7 तक ही पूछा गया था, 2006 से 7 तक। तो अब आप देखें एवरेज जो आपका होता है औसत, औसत बराबर कुल योगफल और बटे संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं? 4 3 7 10, ये कितना हो जाएगा? 10 7 17 और 17 6 23 और 23 6 29, 29 और संख्या के 1 2 3 4 5, यानी 5 से आपको भाग करना है। तो 29 बटे आपका कितना आ जाएगा? 5। अगर आप भाग करते हैं तो कितना? 5 बचे 25 और बचेगा कितना? 4 और 5 8 40। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही है, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। हम आपको बता दें 2003 से 7 के दौरान इन्होंने कहा कंपनी की औसत बिक्री कितनी करोड़ रही है। तो 3 से 7 तक आपको टोटल बिक्री जोड़ लेनी है और भाग कर देना है कितने नंबर से? 5 से, क्योंकि 5 वर्षों की बात है। क्लियर है? तो औसत बराबर याद रखिएगा, क्योंकि औसत लगातार आपको ग्राफ में मिलने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया? अगला सवाल है कि पूर्व वर्ष की तुलना में 2005 में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2005 में आपको देखना है, लेकिन तुलना किससे करनी है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको 2005 में देखना है 5 में कितनी बिक्री हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 करोड़ की बिक्री हो रही है 5 में, और 10 करोड़ की, लेकिन तुलना किससे करनी है? तो उससे पूर्व वर्ष यानी पिछला वर्ष। तो पिछला वर्ष क्या है? 2004। 4 में कितनी बिक्री हो रही है? 4। तो यहाँ से वृद्धि तो हो रही है। तो वृद्धि का प्रतिशत क्या कहता है? इंक्रीज का प्रतिशत क्या कहता है? वृद्धि का प्रतिशत कहता है कि वृद्धि क्या कहता है? तो वृद्धि कितने की हुई? तो आप कहेंगे 6 करोड़ की। लेकिन ये 6 करोड़ वृद्धि तो हुई, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 2000 आप 4 से कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें 4 करोड़ की बिक्री हो रही है। तो वृद्धि का प्रतिशत 6, और किस पर देखना है? 4 पर। और परसेंटेज के लिए गुणे 100। क्या करेंगे आप? गुणे 100 करेंगे। तो 4 से अगर काटेंगे 100 को तो 25, 25 छक्का 150, यानी आपका जो परसेंटेज आ जाएगा वृद्धि का वो 150, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बड़े ही आसान ग्राफ वहाँ मिलते हैं। पिछले साल जो भी आपका पेट हुआ था उसमें भी आप सवाल देखें तो बहुत ईजी ईजी थे। तो इसलिए एक एक चीज़ आपको यहाँ पहले समझ लेनी है कि निकालना कैसे है, बस उसके बाद बहुत आसान हो जाता है यहाँ से ग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं, अगला लेते हैं आपका ग्राफ। लास्ट सवाल इसका, इन्होंने कहा है कि 2005 से 2008 के बीच कुल बिक्री कितने करोड़ हुई है।
आपको केवल जोड़ना है कि 2005 से लेकर के 8 के बीच जो बिक्री हुई है वो कितने करोड़ की हुई है। तो 2005 में आप देख पा रहे हैं कि आपकी बिक्री कितने की हुई है। तो आप कहेंगे 2005 में हमारी बिक्री हुई है 10 करोड़। कितने करोड़ की? 10 करोड़। प्लस उसके बाद 6 में जो बिक्री हुई है वो आपकी 6 करोड़। 7 में भी कितनी हुई है? 6 करोड़। तो 6 कितना हो गया? 12 करोड़। और 8 में अगर बात करें तो 8 में कितना हुआ है? 5। और सबको जोड़ लीजिए, 12 5 17 10, 27 करोड़ की बिक्री हो रही है। कहाँ से कहाँ तक? 2005 से लेकर के 8 के बीच जो बिक्री हुई है वो कुल मिला करके 27 करोड़ की हुई है। कितने की हुई है? तो ये थे आपका पहला ग्राफ जो लाइन ग्राफ है। आपको एक सवाल, एक ग्राफ आपको लाइन ग्राफ पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे सवालों की और भी प्रैक्टिस करें। अभी आज है, आपको हम थोड़ी देर बाद फिर 1-2 ग्राफ करवाते हैं, इसलिए लगातार बने रहिए इस चैनल पर और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में कि यहाँ लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है। ओके, तो ओके बाय, थैंक्स आप सभी को। और पढ़ते रहिए, जो भी आपके पास 8-10 दिन का समय है इसमें अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थैंक्स।